नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसकी चर्चा पिछले साल से जारी है। पिछले साल से ही हम ये सुनते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान चीन को हराने वाला है। आबादी की रेस में चीन पिछड़ रहा है। आबादी की रेस में हिंदुस्तान तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की नजर इस आबादी वाली रेस पर थी। आखिरकार नतीजे आ ही गए। आबादी वाली रेस में हिंदुस्तान ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट कैसे इन नतीजों का ऐलान करती है? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में और भी कुछ कहा गया है, वो भी आपको बताऊंगा और पूरी रिपोर्ट भी दिखलाऊंगा। एक तरफ हिंदुस्तान में बढ़ती आबादी पर मंथन जारी है, तो दूसरी तरफ चीन अपनी घटती आबादी से परेशान है। पिछले साल चीन की आबादी में 8 लाख से ज्यादा की कमी दर्ज हुई है। चीन की सरकार परेशान है। चीन की सरकार अपने आर्थिक विकास में इसे बड़ा झटका मान रही है। संयुक्त राष्ट्र की आबादी वाली रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान में युवाओं की सबसे ज्यादा तादाद है, जबकि चीन में हालात खराब हो गए। चीन में बूढ़ी आबादी की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। चीन अपनी बूढ़ी आबादी से परेशान हो चुका है। चीन अपनी आबादी का संतुलन ठीक के लिए क्या क्या पैतरे अपना रहा है, वो भी आपको बताने और दिखाने की कोशिश करूंगा। बढ़ती आबादी की वजह से हिंदुस्तान में हालात कैसे हैं, आज हर किसी के सामने हर जगह भीड़ नजर आती है। कोई खास सुविधा हासिल करनी हो, चाहे अच्छी शिक्षा हासिल करने की बात हो, हर जगह लंबी लाइन नजर आती है। किसी खास मौके पर तो हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि भीड़ संभालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। अभी ऐसे हालात हैं, आगे कैसे हालात होंगे समझना मुश्किल नहीं। अगर हालात कैसे हो सकते हैं, हिंदुस्तान को आगे कैसे संभल कर चलना होगा, यह भी आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान और चीन के बीच आबादी वाली रेस का नतीजा आखिरकार आ ही गया है। हिंदुस्तान चीन को पछाड़ दिया है। आबादी के मामले में ही सही, दुनिया में हिंदुस्तान नंबर 1 बन ही गया है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आ चुकी है। हिंदुस्तान चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि चीन की आबादी 142.57 करोड़ हो गई है। करीब 30 लाख आबादी के साथ हिंदुस्तान चीन को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। आबादी के मामले पर सस्पेंस वाले हालात पिछले साल ही बन गए थे, जब संयुक्त राष्ट्र ने शंका जाहिर की थी हिंदुस्तान जल्द ही आबादी के मामले में नंबर 1 बनने वाला है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया की बढ़ती आबादी को लेकर आगाह किया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले साल की शुरुआत में ही संयुक्त राष्ट्र ने बताया था 15 नवंबर 2022 तक दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो जाएगी। जैसा संयुक्त राष्ट्र ने कहा वैसा ही हुआ। दुनिया की आबादी 800 के करोड़ के पार पहुंच गई है। हिंदुस्तान के बारे में
तब भी संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि साल 2023 में हिंदुस्तान की आबादी के मामले में दुनिया में नंबर 1 पायदान पर पहुंच जाएगा और चीन दूसरे नंबर पर होगा। और आखिरकार वही हुआ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र की भविष्यवाणी सच साबित हुई। हिंदुस्तान आबादी के मामले में नंबर 1 बन गया। आबादी के मामले में हिंदुस्तान चीन के बीच आबादी वाली रेस लंबे वक्त से चल रही थी और पूरी दुनिया की नजर इस आबादी वाली रेस पर थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2019 के मुताबिक चीन की आबादी 140 करोड़ के करीब थी, तब हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ के करीब थी। 11 जुलाई 2022 को जब नई रिपोर्ट आई, उसमें चीन की तादाद, जनसंख्या की तादाद 142 करोड़ बताई गई, जबकि हिंदुस्तान की जनसंख्या 141 करोड़ के पार पहुंच गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आबादी वाली रेस में हिंदुस्तान बहुत आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत ने इस आबादी वाली रेस में चीन को पीछे छोड़ दिया है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में भारत की जनसंख्या 1.56% बढ़ी और यह पहली बार है भारत की जनसंख्या 1950 के बाद चीन से आगे निकल गई है। 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या डेटा इकट्ठा करना और जारी करना शुरू किया गया। यूएनएफपीए की तरफ से यह बताया गया, यह स्पष्ट नहीं है क्रॉसओवर कब हुआ। देशों के व्यक्तिगत डेटा संग्रह के थोड़े अलग वक्त के कारण डायरेक्ट तुलना करना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हम बस इतना कह सकते हैं कि चीन की आबादी पिछले साल अपने चरम पर पहुंच गई थी और फिर घटने लगी थी, लेकिन हिंदुस्तान की आबादी लगातार बढ़ रही है। यूएन की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारतीय पुरुषों के लिए औसत जीवन 71 साल है, जबकि महिलाओं का 74 साल। इस रिपोर्ट में एक खुश होने वाली ये है, भारत की 25% आयु 0 से 14 साल की है और इसके बाद 10 साल से लेकर 19 साल तक के 18% लोग हिंदुस्तान में, 10 साल से लेकर 24 साल तक के लोगों की तादाद हिंदुस्तान में 26% है और भारत में 15 साल से 64 साल के बीच लगभग 68% के लोग ये है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र की आबादी वाली रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में युवाओं की सबसे ज्यादा तादाद है, जबकि चीन में ऐसे हालात खराब हो गए। चीन में बूढ़ी आबादी की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। चीन में करीब 20 करोड़ लोग 65 साल से ज्यादा के हैं। चीन अपनी बूढ़ी आबादी से परेशान हो चुका है। चीन पर जनसंख्या बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से हर रोज नए नए ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चीन के लोग एक बच्चे से आगे नहीं बढ़ पा रहे। कोरोना के बाद बिगड़ते हालात और हाल बहुत ज्यादा बुरा हो गया है। कोरोना संकट के बाद चीन का आबादी संकट और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। चीन का सारा सिस्टम लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने में जुटा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चीन में अब अविवाहित भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। उसको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक शादीशुदा कपल के बच्चों को मिलती है। चीन के कॉलेज ने तो ऐसे कपल जो रिलेशनशिप में हैं, उनको एक हफ्ते की हनीमून छुट्टी तक दे दी है, ताकि वो अकेले में अपना वक्त बिता पाएं और इससे आबादी बढ़ेगी। चीन की लगभग 40% आबादी 60 साल के ऊपर हो गई और एक वक्त पर चीन में जनसंख्या काबू करने के लिए सख्त नियम बना दिए गए थे, जिसके बुरे नतीजे आज चीन के सामने हैं। और पिछले साल 6 दशकों में पहली बार चीन की आबादी में गिरावट दर्ज की गई थी। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की तरफ से बताया गया था
कि 2022 में चीन की आबादी 1.411 अरब थी, जो 2021 की तुलना में 8,50,000 कम हो गई। इसके बाद चीन की आबादी में कमी देखने को मिल रही। चीन को डर है कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, जबकि आबादी के मामले में भारत का रवैया नरम रहा है। अभी भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार सख्ती बरतने से परहेज करती नजर आती है। सरकार का फोकस अभी भी आपसी समझ और जागरूकता फैलाने पर ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 2011 के बाद से औसतन 1.2% रही और इस वक्त चीन की प्रजनन दर 1.7, जबकि भारत में प्रजनन दर 2.0 है। जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट सामने आते ही बहस और ज्यादा तेज हो जाती है। एक तरफ संसाधनों के समान बंटवारे को लेकर बहस जारी है। सीधी सी बात है कि जनसंख्या बढ़ने का सीधा संबंध संसाधनों में। जनसंख्या बढ़ेगी तो देश के संसाधनों पर बोझ पड़ेगा। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो सबको परेशान करते हैं। जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी पर काबू कैसे होगा? जनसंख्या बढ़ेगी तो सबको खाद्य सुरक्षा कैसे मिलेगा? जन सुविधाओं का लाभ सबको मिलेगा कैसे मिलेगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो हर किसी को परेशान कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, वही बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बड़ी आबादी को बड़ी ताकत के तौर पर देखते हैं। ज्यादा आबादी का मतलब है कम करने वाले ज्यादा हाथ। ऐसे में UNFPA की इंडिया प्रतिनिधि एंड्रिया वोजनार का बयान खास मायने रखता है। एंड्रिया वोजनार कहती हैं, अब दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। हम भारत के 1.4 अरब लोगों को 1.4 अरब मौके के रूप में देखेंगे। भारत एक शक्तिशाली देश है। यहाँ शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान, आर्थिक विकास के मामले में लगातार हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आबादी पर जारी बहस में इस बात का भी जोर है कि आबादी में नंबर 1 भारत की ताकत दुनिया की राजनीति में बढ़ी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का दावा मजबूत हो सकता है। भारत को स्थायी सदस्यता की सौगात मिल सकती है। हिंदुस्तान की बढ़ती आबादी पर एक्सपर्ट की नजर है। वो बढ़ती आबादी पर क्या राय रखते हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। आज वर्तमान में हमारी आबादी चाइना से 29 लाख ज्यादा है, जो अपने आप में बहुत ही सोचनीय एवं गंभीर विषय है। अगर मैं अपने देश की बात करूं, आज इस देश के अंदर सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए खाद्यान्न नहीं बचा। इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई और सीमित संसाधन, अगर इन सभी को हम देखें तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ही नहीं, ये तो अभी भी जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या रूपी विस्फोट को हमें कहीं ना कहीं जो है रोकना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा, आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अब तो नंबर 1 पर हो चले गए और संसाधन हमारे पास सीमित है। और अगर सभी लोग आंख बंद करके ठंडे दिल से और दिमाग से ये सोचे कि आज देश में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वह समस्या खराब होते हुए पर्यावरण की हो, हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य की हो, देश में शिक्षा व्यवस्था की हो, बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, अगर सभी समस्याओं की कोई ना कोई जड़ है तो वो केवल और केवल हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है। और अगर इस जनसंख्या को रोकने का केवल और केवल कोई उपाय है तो वो है देश में जल्द से जल्द एवं सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून। अभी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमने केवल और केवल जनसंख्या के ऊपर जागरूकता की बात की, लेकिन अब सभी के सामने है कि अब जागरूकता से बात नहीं बनेगी। अगर आपको देश की आबादी को कंट्रोल करना है, सरकार इस विषय में वाकई में ही संवेदनशील है, चिंतित है,
तो आपको देश में जल्द से जल्द एवं सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। बढ़ती आबादी पर बहस अपनी जगह है। हमारे सामने जो है उससे नजरअंदाज करना मुश्किल है। हर जगह भीड़ नजर आती है। बाजारों में बेतहाशा भीड़, मंदिरों में भारी भीड़, टूरिस्ट स्पॉट पर लंबी लंबी लाइन। मौसम आते ही पहाड़ों पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। कोई खास मौका हो, नए साल का खास मौका हो, कोई उत्सव हो, पर्व हो, त्योहार हो, हर जगह भीड़ की तस्वीरें हर किसी को डरा रही है। ये आज के हालात हैं। सोचिए आने वाले दिनों में क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। अब तो मंदिरों की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की जाने लगी। खास मौके पर बच्चों को, बुजुर्गों को लेकर नहीं आए। स्कूलों के सामने पेरेंट्स की लंबी लंबी लाइनें दिखती हैं। हर जगह भीड़ दिखती है। 2023 में ऐसा हाल है। सोचिए साल 2023 में क्या होगा, 2024-40 में क्या होगा, साल 2050 तक हिंदुस्तान के हालात कैसे होंगे। सोचिए कैसे तस्वीरें आपके सामने होंगी। संयुक्त राष्ट्र का ऐसा अनुमान भी है कि साल 2050 तक हिंदुस्तान की आबादी 166 करोड़ के पार चली जाएगी। जरा सोच के देखिए, अभी 142 करोड़ में हमारे और आपके हिंदुस्तान में यह हाल है। 166 करोड़ के हालात कैसे होंगे। सोचिए फिर क्या होगा, हमारी अगली पीढ़ी का क्या होगा, उनके लिए कितना मुश्किल वक्त होगा किसी खास मौके को सेलिब्रेट करना। उनके लिए कितना मुश्किल होगा खास मौके पर किसी खास जगह पर पहुंचना, किसी खास जगह पर आराम से कुछ पल बिताना। कितना मुश्किल होगा कि बढ़ती आबादी पर लोगों की क्या सोच है, वो मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए। क्या कहिएगा, हमारा देश जो है नंबर 1 ऐसा देश बन गया है सबसे आबादी वाला। ये हमारा देश के लिए एक बदकिस्मती है जो यहाँ इतनी भारी जनसंख्या है। अगर इस जनसंख्या को इतनी बढ़ती गई तो देश का विकास कभी भी नहीं हो सकता और आम आदमी की ज़रूरतें कभी भी नहीं पूरी हो सकती। न लोगों को इलाज मिलेगा, न खाने के लिए मिलेगा, न खिलाड़ियों को खेलों का सामान मिलेगा। इसके सिवाय अगर जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करते, जब तक देश की उन्नति के लिए कल्पना नहीं की जा सकती। ये जनसंख्या बढ़ने से क्या नुकसान हमारे देश को? बेरोजगारी सबसे बड़ा विनाश। पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहे थे और अब आबादी और ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल मार दी है। दुनिया में 100वां नंबर है देश का भूखमरी। मैं कहना चाहूँगा बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो जनसंख्या इतनी हमारे देश में खाने के लाले पड़ जाएंगे आने वाले समय में। इस पर सरकार ने ठोस कदम उठाना चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए। सरकार कह रही है हम दो हमारे दो, ये तो सिर्फ कहने की बात है। सरकार ने कानून बनाना पड़ेगा। जब तक कहने से काम नहीं चलेगा, जब तक मजबूत कानून नहीं लेके आएगी सरकार, जब तक काम नहीं चलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है, ये जो धरती है, चलो भारत की ही धरती मान लो, क्या ये धरती इतनी फसल नहीं देती कि आप लोग जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हो? क्या परेशानी क्या है सरकारों को? परेशानी किस चीज़ से है? संजय गांधी के टाइम में ऑपरेशन नसबंदी ऑपरेशन चलाया गया था। उस वक्त मतलब इंदिरा गांधी का राज बदल गया। अरे आप ये चाह रहे हैं कि नसबंदी फिर से जबरदस्ती कर दे, लोगों को पकड़ ना मतलब लोग तो जबरदस्ती किया गया था। जबरदस्ती किया गया था, लेकिन लोगों को आगे फिर उन्होंने इस बहसे कि तुम्हारी सत्ता नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने इसको छोड़ ही दिया। नहीं तो लोगों को समझाते, उसके लाभ हानि बताते, लेकिन उन्होंने इस बहसे के लोग नाराज हो जाएंगे, तुम्हारी सत्ता नहीं आएगी, इसको छोड़ ही दिया। बहुत हुई बढ़ती आबादी पर चर्चा, बहुत हुआ बढ़ती आबादी होने वाली परेशानियों का आकलन। अब तो सब कुछ साफ दिखने लगा है। आबादी की बोझ से व्यवस्था चरमराती नजर आने लगी है और बहुत जरूरी है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। मुद्दा गंभीर है। आबादी को मैनेज करने के लिए चीन की तरह सख्ती हम नहीं बरत सकते। हम मिलजुल कर आपसी सहमति से समाधान को तलाशना होगा, जिससे हिंदुस्तान और हर हिंदुस्तानी खुशहाल होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर